नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए टू जेड स्टडीज़ पे, जहाँ पर हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। और आज बात होगी चिकन के रिगार्डिंग 10 इडियम्स की। देखो, आप लोगों ने बहुत सारा चिकन खाया होगा और अब टाइम है चिकन से रिलेटेड इडियम्स को याद करने की। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, सबसे पहला जो है, खुद चिकन ही एक इडियम है। कैसे? इसका देखो मतलब क्या होता है, मीनिंग समवन हु इज़ एफ्रेड और अ कवर्ड, मतलब यानी कि कोई डरपोक हो, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो, भयभीत हो, उसे बोल सकते हो यू आर चिकन। तुम क्या हो? बिल्कुल चिकन की तरह हो, तुरंत डर जाते हो, है ना। अब देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। वाई आर यू बीइंग अ चिकन, देयर इज़ नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ। यानी कि तुम क्यों डर रहे हो, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डरने वाली बात हो। ठीक है, ये तो था दोस्तों इडियम नंबर फर्स्ट। चलते हैं इडियम नंबर सेकंड की ओर। देखो, वंस हैंड राइटिंग लाइक अ चिकन स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच करते हो ना। देखो, अगर कोई चोर की तलाश हो पुलिस को, ठीक है ना, तो कोई विक्टिम, कोई आई विक्टिम हो जिसने देख रखा हो, तो उसे क्या किया जाता है, बुलाया जाता है और एक स्क्रैच तैयार किया जाता है उस अपराधी का, तो उसे बोलते हैं स्क्रैच। देखो, अगर किसी की हैंडराइटिंग चिकन के स्क्रैच जैसी हो तो कैसी होगी उसकी हैंडराइटिंग, इसका क्या मतलब होगा। देखो, मीनिंग यूज टू बी डिस्क्राइब व्हेन समवन्स हैंडराइटिंग इज वेरी मैसी एंड डिफिकल्ट टू रीड। देखो, ये बात याद रखनी है, यानी कि किसी की हैंडराइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सको आसानी से, उसे बोलते हैं एलिजिबल। देखो, ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है आपको दोस्तों याद रख लेना है। ये एंटोसाइनो में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एलिजिबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो, है ना। एक बार की बात है, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर द हिंदू, और वहाँ पे कोर्ट ने फटकार लगाई थी पुलिस को। चार्जशीट में उन्होंने ऐसा हैंड रिटन नोट्स दिया था चार्जशीट में कि कोर्ट ने कहा कि ये क्या लेके आए हो, और उन्होंने अगली डेट दे दी थी। ठीक है, तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कांट रीड दिस, इट जस्ट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ चिकन स्क्रैच टू मी। यानी कि मैं इसे नहीं पढ़ सकता हूँ भाई, क्या क्या ऐसे मैं कुछ लिख दूँ यहाँ पे, आप पढ़ पाओगे क्या मैंने क्या लिखा है? नहीं ना। जैसे, तो उसे क्या बोलेंगे, वंस हैंड राइटिंग लाइक अ चिकन स्क्रैच। चलो, तो ये तो था दोस्तों इडियम नंबर सेकेंड। अब बात होगी थर्ड की। देखो, लाइक अ हैन विथ वन चिक। देखो, इसका मतलब आप तुरंत समझ पाओगे, एक्सट्रीमली एनेक्सियस और ओवर प्रोटेक्टिव पर्सन। और ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पर्सन कौन होते हैं? दो। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी माँ। देखना, हर बात में वो क्या करेगी, ओवर प्रोटेक्टिव रहेगी। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो रही है, गाड़ी धीरे से चलाना, हेलमेट पहन लो, छाता ले लो, है ना। या फिर खाना ले जाओ, खाना कैसे खाओगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे बोल सकते हो आप लाइक अ हैन विथ वन चीक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। हु कॉल्ड यू, इट वॉज माई डैड, ही कैन बी लाइक अ हैन विथ वन चिक वैन आई एम नॉट होम बिफोर 9 PM। देखो, ये 9 PM होगा, रात का ही टाइम। अगर 9 बजे से पहले मैं घर नहीं पहुंचता हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और बहुत प्रोटेक्टिव है। अब देखो, KBS PRT की इंग्लिश और हिंदी की वीडियो मैंने बना रखी है द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। आपको इसका लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। आपको जाना है और द एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, लगता हो कि अगर मेरी टीचिंग स्किल से आप बेनिफिट ले सकते हो तो जाके द एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो KBS CTET JTET के रिगार्डिंग बनी हुई है, तो जाओ और जाके सब्सक्राइब करो। देखो, अब बात होगी यानी कि एडियम नंबर फोर्थ की। टू रन लाइक अ चिकन विथ इट्स हेड्स ऑफ, हिट इट्स हेड कट ऑफ। यानी कि उसका सिर क्या है, कट गया है, तो क्या होगा, वो इधर उधर बिना मतलब का दौड़ेगा। एक्चुअली आइज तो सर पे ही रहते हैं ना, तो अगर आपके सर पे आइज नहीं हो तो आप कैसे दौड़ोगे, इधर उधर दौड़ोगे। मीनिंग टू मूव और बी रनिंग अराउंड इन अ अनकंट्रोल्ड वे, यानी कि जिस पे कोई कंट्रोल ना हो। समझ रहे हो ना, तितर बितर इधर उधर दौड़ना। टू बी इन हरी, बच्चे देखना ऐसे दौड़ते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, हरी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। अब देखो ये एग्जांपल, व्हेन स्कूल लेट आउट द चिल्ड्रेन रैन आउट लाइक अ बंच ऑफ अ चिकन्स विथ देयर हेड्स कट ऑफ। यानी कि स्कूल में जब भी छुट्टी होती है तो बच्चे कैसे दौड़ते हैं कि लगता हो कि अब क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी से निकलना है यहाँ से, जेल से ही जैसे आज़ादी मिल रही हो। तो ये बातें होती है। तो ये था दोस्तों एडियम नंबर 4। अब बात होगी एडियम नंबर 5 की। देखो, चिल्ड चिकन फीड,
बिल्कुल, चिकन फीड मतलब होता है खिलाना, ठीक है ना। मीनिंग इसका क्या होगा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत ही छोटा पैसा, 10-12 रुपये आज के डेट में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको खाने को, है ना। इवन एक समोसा भी नहीं, उसके भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। देखो अब एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं, द टिकट्स ओनली कॉस्ट मी $10, वाओ दैट इज़ अ चिकन फीड, यानी कि ये बहुत सस्ता था। समझ रहे हो ना बात को। अगर आप मूवी वगैरह देखने के लिए जाओगे तो थिएटर में बहुत सारे चार्ज किए जाते हैं, टिकट का प्राइस बहुत हाई है। तो ये तो था दोस्तों चिकन फीड, एडीएम नंबर 5। अब बात होगी एडीएम नंबर 6 की। देखो चिकन आउट ऑफ समथिंग, इसका क्या मतलब होता है, टू बैक आउट समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, यानी कि आप कोई स्टेप पीछे ले लेते हो डर के कारण, है ना। तो उसे बोलेंगे चिकन आउट ऑफ समथिंग, यानी कि आपके अंदर का डर बाहर आ गया। अब देखो एग्जांपल, आफ्टर सीइंग द न्यू रोलर कोस्टर मॉरियो चिकन आउट एंड रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, टू गो ऑन द राइड। देखो एक लड़का है, वो क्या कर रहा था, बाहर निकलने वाला था राइड के लिए, लेकिन जैसे ही उसने रोलर कोस्टर, अब ये रोलर कोस्टर क्या होता है, सड़क जब भी रोड का रिपेयरिंग होता है या फिर रोड को बनाया जाता है तो देखना एक बड़ा सा गाड़ी होगा, बहुत मोटे मोटे चक्के लोहे वाला, वो क्या करता है, रोड को प्लेन वगैरह करता है, दबा के रखता है, वो छोटे छोटे गिट्टी होते हैं ना उनको, ताकि रोड क्या मजबूत बन सके। तो उसको देख के बच्चा डर गया और मना कर दिया कि मैं बाहर तो अब नहीं जाऊंगा। तो ये था दोस्तों एडीएम नंबर 6। अब बात करता हूँ एडीएम नंबर 7 की, फॉक्स इन द हैन हाउस। अब देखो फॉक्स यानी कि भेड़िया अगर हैन हाउस में आ जाए, मुर्गे के बाड़े में आ जाए तो क्या होगी, अ पर्सन विथ बैड इंटेंशन। समझ रहे हो ना, यानी कि वो क्या करेगा, एडवांटेज लेगा आपका। और एक्सप्लॉइट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, या नोट कर लेना आप, एक्सप्लॉइट मतलब होता है किसी का शोषण करना, ठीक है ना, अपने बेनिफिट के लिए। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई वुड कीप एन आई ऑन हिम, ही वॉक्स अराउंड लाइक अ फॉक्स इन द हैन हाउस, यानी कि उसके इरादे जो हैं ठीक नहीं लग रहे हैं, वो कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए देखो यहाँ पे एक एडीएम खुद भी है, एन आई ऑन हिम, यानी कि कीप एन आई मतलब नज़र बनाए रखना, ठीक है ना। तो चलो ये तो था एडीएम नंबर 7। अब बात होगी एडीएम नंबर 8 की, चिकन हार्टेड, यानी कि मुर्गे का दिल, ऐसा आप इसे कर सकते हो। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी कॉवर्डली, कॉवर्ड मतलब होता है कायर, याद कर लो ये वर्ड को, कायर, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड ही डिड नॉट गो ऑन द राइड, ही इज़ टू चिकन हार्टेड। वो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि वो क्या है, बड़ा ही डरपोक कायर आदमी है, इसलिए वो बाहर नहीं गया। तो ये था एडीएम नंबर 8। अब बात होगी एडीएम नंबर 9 की, हैन पार्टी, अ पार्टी फॉर वुमेन, यानी कि एक ऐसा पार्टी जहाँ पे सिर्फ औरतें हो। देखो इसे किटी पार्टी भी बोलते हैं, है ना, किटी पार्टी के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, तो आप उसे हैन पार्टी भी बोल सकते हो आज के बाद। देखो आई हार्ट द मीटिंग वाज नथिंग बट अ हैन पार्टी, मतलब मीटिंग वगैरह कुछ नहीं था, ये बहुत सारी लड़कियां या फिर औरतें आके क्या कर रही थी, पार्टी कर रही थी, कोई मीटिंग वगैरह नहीं चल रहा था, सिर्फ वहाँ पे गॉसिप चल रहा था। तो ये था एडीएम नंबर 9। अब चलता हूँ लास्ट एडीएम 10 नंबर की, टू गो टू द बेड विथ द चिकन्स। इसका मतलब क्या होगा, टू गो टू द बेड अर्ली, यानी कि जल्दी सो जाने वाला आदमी को बोलेंगे टू गो टू द बेड विथ द चिकन्स। अब देखो एग्जाम्पल, माई फादर इन लॉ ऑलवेज गोज टू द बेड विथ द चिकन्स इवन ऑन वेकेशन। अगर वो छुट्टियों में भी होते हैं फिर भी वो जल्द ही सो जाते हैं मेरे ससुर। फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर। तो ये तो था दोस्तों 10 इडियम। आपको अच्छा लगे तो जाके द एजुकेटर को सब्सक्राइब करो। अगर लगता हो कि मेरे टीचिंग स्किल से आप बेनिफिट ले सकते हो, देखो यहाँ पे KBS, JTET, CTET सबके रिगार्डिंग वीडियो बनी है, तो प्लीज़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों के भी शेयर भी करना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए नाइस डे, हैप्पी रक्षाबंधन।